मैं तो ज्ञान बता रहा हूँ ना। अब उनको जैसे कभी कोई सिखाने वाला वैसे मिला ही नहीं, लाइक टीचर और सब उनको जो सही में समझाए कि ये चीजें होती क्या है। तो स्पेशली जो युवा जो काइंड ऑफ लाइक एनर्जेटिक है और जो समझना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि हाँ यार ये बंदा तो सही में लाइक समझा भी रहा है उस चीज को, लाइक करवा भी रहा है। इसलिए वो जो है हाँ, जो कि वो जो कई बार आध्यात्मिकता होता है ना कि तर्क से वो विहीन है या उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो रिलेशन जब उनको दिखता है तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट मेंटेन करना इजी हो जाता है कि अब लाइक इस इंसान से मिला जाए या यही इंसान से कुछ ना कुछ फायदा होगा ना, बढ़िया होगा लाइक समाज के लिए, हमारे लिए। कुछ युवाओं से आपकी मुलाकात भी हुई, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे हैं युवा आपको घेर ले रहे हैं पूरी तरीके से, क्या मतलब कुछ बातचीत हुई किसी युवा से? कुछ मतलब एक तो जैसे इनसे बात हुई थी ना, ये आए चले गए, गिफ्ट दे के गए। किसी ने गिफ्ट दिया? हाँ, ये यंग स्टूडेंट ही थी कोई। हाँ, उन्होंने ये आईआईटी वाले बाबा, ये लिखा ना, आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस हो चुके हो आप। नाम लिखा है यहाँ पे। तो उन्होंने कोई अपनी मतलब सिर्फ मिलने आई या कुछ आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस किया, या क्या मतलब वो आपसे मिल करके वो कौन सी एनर्जी है जो आपसे मिल करके लोगों को? नहीं, वो वैसे बोल रही थी जैसे पहले वो नास्तिक थी या उस टाइप चीजों में, बट मे बी लाइक ये सब चीजें समझने या सुनने के बाद में भी उनको समझ में आया कि हाँ एक्चुअली में भगवान या ईश्वर होना या सत्य है, ये जो चीजें आध्यात्मिकता, ये सब है क्या। अच्छा, ये जो आपका स्वरूप हम जो देखते हैं, रोज अलग अलग स्वरूप में आप दिखते हैं, और आज आपके माथे पर ये सिंदूर जैसा भी कुछ लगा है, सिंदूर ही कहेंगे हम इसको, ये क्या है? मतलब ये क्या स्वरूप? मैं यूज कर लेता हूँ ना कई बार, जैसे हनुमान ने भी तो सिंदूर लगाया था ना। आपने देखा वो साधना में, ये हनुमान की जितने भी हनुमान होते हैं वो वैसे ही क्यों होते हैं, ऑरेंज कलर के, क्योंकि वो हनुमान की उस कहानी से इंस्पायर्ड है सारे के सारे। माँ सीता से उन्होंने पूछा ना कि आप ये सिंदूर क्यों लगाते हो, तो उन्होंने बोला ना कि ये राम की उम्र लंबी रहे उसके लिए, तो उन्होंने बोला फिर तो हर जो पूरा ही सिंदूर लगा लेता हूँ। तो पूरा ही वैसे वैसे सिंदूर लगा लिया उन्होंने। तो इस चीज को जरूरी मतलब उसको तुम सिंबॉलिक या उस तरीके से भी देख सकते हो, साधना की तरीके से भी, जैसे उस केस में देखा ना उन्होंने। तो अभी जितने भी हनुमान होते हैं, अभी जैसे हम हनुमान के दर्शन करके आए तो वो भी वैसे ही बने हुए ना। तो हमेशा हर जगह देखना, जो जस्ट ऑरेंज यदि तुम पेंट कर दोगे चीज का तो हनुमान माना जाता है वो, क्योंकि वो सिंदूर ही लगा दिया किसने, उसने पूरे चेहरे पे अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर लगा लिया। लाल सिंदूर जो आपने लगाया, इसका तो यही है कि मुझे थोड़ा आज लाइक वो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति वाली उस ऊर्जा में रहना था। तो ये क्या है अर्धनारीश्वर ऊर्जा, ये शिव शक्ति ऊर्जा, ये क्या है? नॉन आइडेंटिफिकेशन विद द फॉर्म, नो लाइक उसके ऊपर वाले उस पे रहना हमेशा, कि देवी भी तुम ही हो, मतलब ये भी तुम। मान लो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं रहा हूँ की जगह रही हूँ बोलने लग जाऊँ। मतलब ये तो सिर्फ एक इल्यूजन वाली स्टेट हो गई ना, कि मतलब हम जो हैं उससे कुछ अलग कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, एक इल्यूजनरी स्टेट। नहीं, जो अपने आप नेचुरली आए। नेचुरली कैसे आएगा? मतलब मैं नेचुरली बहुत बार आया मेरे को। बहुत बार आया। वो पूरा जब तुम उसको ऊर्जा को वो कर लेते हो ना, तो वो नेचुरली तुमको वो फेमिनिन वाली ऊर्जा अपने आप आती है। तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन जो कि वो चेंज कर सकते हो ना तुम वैसे, जो कि वो फ्लूइड है, मतलब उस तरीके से देखा जाए। फेमिनिन ऊर्जा जो है इसकी क्या मतलब, इसकी क्या कहानी है? ये अगर और ये आती है ऊर्जा, मतलब इससे आप क्या, इससे कौन सी शक्ति मिल रही है? मतलब जो आप हैं जिस स्वरूप में है, मतलब जो आपकी बारे में लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जान रहे हैं, वो तो अलग है, पर ये फेमिनिन ऊर्जा, और ये आपने कहा कई बार आती है, तो किस किस फॉर्म में आई और क्या हुआ, और ये ऊर्जा की क्या कहानी? ये मतलब महसूस करना ना कि तुम्हारे अलावा जो भी कुछ है वो शक्ति है, मतलब चेतना के अलावा जो भी है वो संसार में सिर्फ शक्ति है। और जब उसको तुम एक बार महसूस कर लेते हो, तो जब तुम उस चेतना में रहते हो तब तुम पूरे उसको एक देख पाते हो। क्योंकि जब तुम मेल में आइडेंटिफाई करोगे तब तक तुमको ऐसा लगेगा कि फीमेल के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। यदि तुम दोनों में आइडेंटिफाई करोगे, मेल और फीमेल, तुम सिर्फ यही नहीं कि हाँ लाइक देवी तुम नहीं, देवी भी तुम ही हो, तो उसमें क्या होगा कि तुमको वो बाहर से वो चीज ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किसी फीमेल से वो चीज चाहिए। नहीं, वो चीज मैं खुद को भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी होता। तो मतलब जो आज का यूथ जो एक अलग तरीके से मतलब ये आमतौर पर एक उम्र होती है लड़कियों के पीछे जाने की, तो क्या उसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर? उसके कॉन्टेक्स्ट में भी और वैसे भी लाइक आप जब सोचोगे ना कि ये मेल और फीमेल के ऐसे दो पार्ट्स क्यों बनाए, लाइक एक हाथ दो हाफ कर दिए ना ब्रह्मा ने, लाइक अब ये दोनों मिलेंगे तब जाके वो जो स्पीसीज का जो है वो आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेशन डिजाइन है ना पूरा ऐसे, पूरा सिस्टम के कैसे आगे प्रोग्रेशन या रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ है। अब ये रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या है कि वो एक्चुअली सेम फॉर्म दो आधे हिस्से के अंदर दो टाइप की है, वो मिक्स होके और एक नई चीज को प्रोड्यूस करता है जो उन दोनों में से एक टेम्पलेट को फॉलो करेगा, मतलब या तो वो लड़का या लड़की है। मतलब मेन तो कॉन्सेप्ट वही है। उसके बाद होने से हो सकने को तो कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर। ऋषि मुनि तो पहले जैसे मंत्र देके बच्चा पैदा कर देते थे, तो वो अलग चक्कर है। पर भी श्रृंगार है, आईलैशर वैशर पूरा अपने वो, हाँ मतलब हाँ उसी के लिए ना थोड़ा रहे। तो आज आप अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है उसमें आपने क्या महसूस किया? अभी मैं वो करने पूरा वो कर रहा हूँ ना, मतलब शक्ति वाली जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करना, तो इस ऊर्जा में रह के वो एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है थोड़ा। लाइक हर लाइक नारी के अंदर भी लाइक जीव देखना, लाइक भगवान देखना। अच्छा, किताब की बात भी कर रहे थे, कल्कि पर बुक की बात कर रहे थे, ऐसी क्या कौन सी किताब, आप एक कौन सी किताब लिखते? नहीं, वैसे किताब तो मैंने पहले भी लिखी है वो,
ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। बट वो अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा ज्ञान के ऊपर है ना, इसमें कि ज्ञान का ऐसे रूप में कैसे आता है ना। क्या है इसमें ज्ञान के लिए थोड़ा कुछ? जैसे शुरुआत कैसे हुई ना, जैसे शब्द ब्रह्मा, कल कोई तो बात कर रहे थे ना कि शब्द से शुरू होती है ना ब्रह्मा की, तो साउंड से स्टार्ट होती है पूरी यूनिवर्स। तो ब्रह्मा बेसिकली सरस्वती, इसीलिए सरस्वती को भी वो जो बोलने में हमेशा यूज करते हैं, किसकी वाणी पर सरस्वती बैठ गई, जीव पर ना, क्योंकि वो शब्द ब्रह्मा की जो ताकत है वो शब्द वाली ताकत है, वही सरस्वती की जो ताकत है वही ज्ञान से वो शब्द में कन्वर्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से जब आप यूनिवर्स को देखोगे, फिर बहुत सारी चीजें यार इसके अंदर, जैसे इच्छा से शुरुआत यहाँ से, जैसे सारे लोग पूछते हैं ना कि अब इसको समझना है, वो कहाँ है मीडिया वाले, ये इसको वही दिखाना पड़ेगा ना एक जूम के अंदर, इसको दिखाएगा। जैसे सबसे पहले ना सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये खेल हो ही क्यों रहा है, कि भगवान ने सब क्या टॉर्चर करने के लिए डिजाइन किया है। तो सबसे पहले इसका जवाब है कि इच्छा। तो शुरुआत यहाँ से होती है, इच्छा थी तो एक से अनेक हुए, तो ये एक जो था वो एक से अनेक हो गया, तो एक से अनेक, और फिर अलग अलग रूप जिसमें ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, फिर वो अनेक से, जैसे स्टार्टिंग में तो सिर्फ एक से अनेक होने की उसको वो हुआ कि मैं एक से अनेक हो रहा हूँ, बट उसने फॉर्म को डिफरेंशिएट नहीं किया, फॉर्म सेम ही थी। इस लाइक कि रिप्लिकेशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी जैसे आपका बच्चा आपका एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगा, उसके अंदर मिक्स होता है, बट यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट डुप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद से फिर इस फॉर्म के अंदर भी, इंडिविजुअल फॉर्म्स के अंदर भी इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो ये डॉट डॉट की बजाय इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ट्रायंगल बन गया, स्क्वायर बन गया, एक फॉर्म पेंटागन बन गया, एक हेक्सा बन गया, एक डॉट बन गया, एक सर्कल बन गया, ऐसे। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये बना, एक से अनेक की प्रतीति हुई, और फिर वो अनेक से फिर ये हमको ये अलग अलग फॉर्म के अंदर गया। इस फॉर्म को आप ये योनि भी कंसिडर कर सकते हो कि इस योनि से, इस फॉर्म से सिर्फ इसी टाइप की फॉर्म जनरेट हो सकती है, दूसरी वाली। लाइक उस स्क्वायर से सिर्फ स्क्वायर वाला ही मैं वो एक और बना सकता हूँ, दूसरा स्क्वायर। इसको आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे फैक्ट्रीज के अंदर वो टेम्पलेट होता है ना, एक कास्टिंग जो होता है, तो एक योनि मतलब या जो है उसको कास्टिंग उसमें मान लो कि इस मतलब 84 लाख योनियां है, मतलब 84 लाख कास्ट है। एक कास्ट टाइगर की कास्ट है ब्रह्मा ने जो बनाई है, एक कास्ट जो पेड़ की कास्ट है कि ये पेड़ बना मतलब इस वाली शेप के अंदर बनेगा भाई, वो उसकी फॉर्म है ना। तो ये सब लिखने के लिए, ये सब समझाने के लिए कि एक से अनेक, और फिर ये रूप के अंदर आ गया वो, यहाँ से सिर्फ एक से अनेक हुआ, फिर एक से अनेक रूप हो गए। यहाँ पे अब रूप भी बदल गया उसका, यहाँ पे रूप नहीं आया था, सिर्फ डॉट ही थी वो। तो यहाँ पे जो चेतना होती है वो वैसे लाइक शिव और शक्ति वाली बन जाती है। यहाँ पे ये जो एक से अनेक ना होके लाइक सिर्फ दो के अंदर रह जाए, एक से दो हो जाए बस। दो की जो फंडामेंटल जो वे एग्जिस्ट कर सकता है वो शिव और शक्ति का है, कि दो होने के लिए एक तो पहले कोई देखने वाला चाहिए और कुछ दिखने वाला चाहिए, ये फंडामेंटल है। कोई चेतन होने वाला चाहिए और कोई चीज चाहिए जो चेतन हो जिस चीज का। तो उसका आप उसमें पहला नर या नारी मान सकते हो उसको, या पहली या मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी, या पहली कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जी जो एक दूसरे को पूर्ण कर रही है। तो इस किताब से मतलब लोगों को आप क्या ज्ञान, क्या सीख, या क्या मतलब इस किताब को पढ़ने से क्या मतलब मेरा एम तो यही है ना कि उसको पूरा मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी और इन सबको कंबाइन करके तो उसको लाइक कंसाइज फॉर्म के अंदर, जैसे कई बार क्या होता है ना, एक ही मॉडल से तुम बहुत सारी चीजें समझा सकते हो, साइकोलॉजिकली भी उसको कनेक्ट कर सकते हो और वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपने कुछ मंत्र भी स्पेल किए थे, और कुछ चीज पाने के लिए आप कुछ मंत्र पढ़ सकते हैं, इस तरीके की चीजें आपके कुछ वीडियोस में दिख रही थी, वो क्या कहानी? मतलब वो बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो कई बार लाइक चेतना को थोड़ा लाइक मेंटेन करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए भी मंत्र ऐसे वैसे बनाए थे, मतलब उसका लिंक बना लिया था। जैसे मैं सत्य को, जैसे ये वाला जो फॉर्मेशन मॉडल मेरे को मिला ना वो काफी सही लगा, जैसे अभी इसके अंदर डाला ना ये वाला दिखा ना, ये बहुत सही है, इससे एकदम क्लियर होता है। तो ये जैसे सत्य जो है ना, ये एक योनि वाली फॉर्म है, मतलब जैसे अभी मेरा बर्थ हुआ, मैं 34 साल का हूँ, मैं भी एक पर्टिकुलर कास्ट या फॉर्म के अंदर हूँ और उसकी डेथ होगी। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है आई एम ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद यदि मैं मल्टीपल योनिज को या उसके मल्टीपल जो आत्मा के जो जन्म है उनको कंसिडर करूँ, तो वो आत्मा कितनी बड़ी हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी 10,000 साल। अभी उसकी उम्र है 34 साल, या वो आइडेंटिफाई कर दे कि 34 साल उसकी उम्र है। जब उन्होंने आत्मा के रूप में आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने सोचा कि हाँ 10,000 साल से मैं इस योनि में यहाँ पे जन्म लेके आ चुका हूँ। तो मल्टीपल योनि जिसको बोलते हैं अर्ध सत्य है। तो इसमें आई एम ए सोल टेकिंग रिवर्स इन डिफरेंट योनिज, तो यहाँ पे आई एम ए सोल में आइडेंटिफिकेशन होगी, आत्मा में आइडेंटिफिकेशन होगी। यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है वो ह्यूमन बीइंग में हो रही है। अब वो ह्यूमन बीइंग से एक लेवल ऊपर उठ के आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि मैं एक सोल हूँ जो ह्यूमन भी बनी थी, कभी पेड़ भी बनी थी, कभी ये भी बनी थी, कभी वो भी बनी थी, और मेरा ये बनते बनते मैं बहुत ओल्ड सोल हूँ, मतलब कि 10,000 साल हो चुके हैं मेरे को ये करते करते खेलते। अब उसके बाद जाओगे तो फिर नो टाइम वाली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि अच्छा उससे पहले क्या थी तू जो रिवर्स से पहले, जो पहला बर्थ हुआ उससे पहले क्या थी, और उसके बाद क्या हो जाएगी जो सारे रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो नो टाइम वाली है, वो नग्न सत्य है, वो सिर्फ आई एम वाला सत्य है। उसमें तुम आगे आई एम सोल भी आइडेंटिफाई नहीं करते हो। इसको या तो फिर मतलब शून्य वाला सत्य है ना, ये डेथ है। तो यहाँ से बर्थ हुई और ये लाइफ हुई, अर्ध सत्य और ये डेथ हुआ। तो इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ ना कि इसको इस
वर्टिकल में भी कनेक्ट करके सारे कॉन्सेप्ट को, और इस वर्टिकल में भी कनेक्ट करके, लाइक मैट्रिक्स फॉर्म में ना। तो सारे सब्जेक्ट्स जो है कि हाँ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये साइकोलॉजी के अंदर ये है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, अध्यात्म में ये है। तो सब एक ही डायग्राम के अंदर समझ में आ सकते हैं ना वो सब चीजें। कुछ एक जगह समाहित करने की पूरी कोशिश, अलग विषय ना पढ़ना। हाँ, क्योंकि वो एक ही चीज है, वो आइडेंटिफाइड अलग अलग लेवल पे है बस। जैसे घटना या जुड़ना, अब घटना या जुड़ना मैथमेटिक्स में भी होता है, उसमें तुम बस तो इक्वेशन या सिंबल की फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हो। बट घटना और जुड़ना एक साइकोलॉजिकली भी फील होता है कि मैं तो टूट गया। जो लोग बोलते हैं मैं तो टूट गया, तो क्या सही में थोड़ी ना टूटे, वो क्या हुआ है? हाँ नहीं, मन से टूटना भी तो क्या है ना, क्या मन थोड़ी टूट गया उनका, मतलब क्या हुआ क्या है, समझे? वो साइकोलॉजिकली एक चीज हो रही है जिसको तुम वो बोल रहे हो। बट टूट जाना मतलब क्या है कि दो पार्ट हो जाना है वैसे तो। और उसको तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो कि तोड़ने का मतलब क्या होता है। कि जैसे सेट थ्योरी के अंदर किसी एक चीज का सेट बना लो, जैसे ये समझाया था मैंने, आप एक मैथमेटिशियन था PhD वाला, उसके साथ हमने डिस्कस किया था ये पूरा कि जैसे इस चीज के अंदर मैं ये ऐसे इसका सेट बना दूं, मतलब ग्रुपिंग कर दूं, कि अब ये क्या हो गया, ये 3 का एक सेट बन गया ना, तो ये 3 एक हो गए, अब ये अलग अलग है। तो कैसे वो माइंड ने उसकी ग्रुपिंग की और कैसे उस ग्रुपिंग को समझा, ये पूरी मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी के अंदर आता है। वो सेट थ्योरी से फिर वो फंक्शंस और रिलेशंस और फिर कैलकुलस ये सब डेवलप होता है। तो वो सब डालेंगे ना इसके अंदर एक जगह पे। अच्छा जी बताइए महाराज, ये जो सूटसेयर्स होते हैं या जो भविष्यवाणी होती है, इस पर आपका कोई विश्वास है? भविष्यवाणी जैसी कोई चीज होती है आज के समय पे, एग्जिस्ट करती है? मतलब पुराने समय में तो हमने देखा है, पर क्या आज के समय पे एग्जिस्ट करती है? आप कैसे देखते हैं? हाँ एग्जिस्ट करती है ना, पूरी पूरी एग्जिस्ट करती है। 20वीं सदी में? मतलब 21वीं सदी में ऐसा क्या हो गया? करता है वैसे मैंने तो कितनी सारी कर दी है। जैसे कुछ तो टाइम पे याद आती है मेरे को, इस बारे में मैंने ये सोचा हुआ है, इस बारे में ये सोचा हुआ है। जैसे मेन तो यही है ना, अभी जैसे लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन, ये तो होना ही है, मतलब वो होगी, मतलब वैसे और नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन तो निश्चित है। मतलब वो तो अलग अलग युद्ध जो है वो चल ही रहे हैं। हाँ मतलब युद्ध से ना भी हो तो भी नेचर जो है वो कर देगी, मतलब डिजास्टर जैसा। हाँ, तो उसमें वो चूंकि वो चीज है कि वो बस माध्यम क्या होगा वो है, क्योंकि ये चीज तो फिक्स ही है कि अभी चूंकि अनसस्टेनेबल हो चुकी है ना वो एनर्जी बैलेंस। अभी इसकी कोई टाइम लिमिट भी है या अभी ये टाइम लिमिट यही मानो कि 5-6 साल के अंदर बेसिकली ये सब एटलीस्ट ये हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमको राइट डायरेक्शन में काम करना चाहिए, सभी लोग अलाइंड है कि हाँ इसी डायरेक्शन में काम करना है, और फिर तुम कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर सकते हो जो हमको एक्चुअल में सिस्टम बनाना है। क्या ये एनवायरमेंटल इम्बैलेंस जो है वो इसका कारण है या इसके पीछे और भी कोई कारण, मतलब आप इसको नहीं, इसको एनवायरमेंट और फिजिकल बॉडी अलग अलग मत देखो। तुम्हारी फिजिकल बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरमेंट के, तुम्हारी मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरमेंट के साथ। तो वो जो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है और बाहर वाली ऊर्जा अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वही है, इसलिए मैं बोला ना, या तो इंसान खुद से हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाए, जो बिगड़ ही रही है आज के टाइम में, या खुद ही अपना मेंटल बैलेंस खो दे। तो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक जो प्रेडिक्ट किया था सदगुरु ने, वो भी एक्चुअली काफी प्रोबेबल है, क्योंकि लोग मेंटली इतने पागल हो जाएंगे उनको समझ में नहीं आए जिंदगी क्या है। क्योंकि हो रहा है ना, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा उसके अंदर गुस्सा भर दिया, लाइक पेट के अंदर खराब खाना भरोगे तो पेट खराब हो जाएगा, वैसे माइंड के अंदर तुम खराब ऐसे विचार या ऐसे डिसजॉइंटेड विचार भरोगे तो उसको वही कर रहा ना, ज्वाइंट कर रहा ना सारे विचारों को, एटलीस्ट उसके एक सेंस बने। अभी एक सेंस नहीं बन रही है, सब लोग अपने अपने साइलोज में जीते हैं। जितना में ज्ञान है मोस्टली वो ज्ञान के लिए यूज नहीं होता है, वो मोस्टली जॉब के लिए यूज होता है। मतलब कोई मैथमेटिशियन कोई यूनिवर्स को समझने के लिए कितने मैथमेटिशियन काम कर रहे होंगे कि हाँ मुझे समझना है, मैं पूरा नंबर्स के अंदर जाके रहूंगा कि शोध करके कि हाँ ये क्या होता है सारी चीजें। सिद्धि क्या है? सिद्धि जैसे मैथमेटिक्स की बात की ना हमने, तो उसमें इक्वेशन ये बराबर प्रूव करने के बाद क्या बोलते हैं, हेंस प्रूव्ड। तो सिद्धि वही है, सिद्ध कर दिया उसमें उस चीज को। आपने कोई सिद्धि पाई? किसी चीज को बेसिकली तुमने पहले थ्योरेटिकली देखा था, अब तुमने उसी चीज को रियलाइजेशन में फील कर लिया है। सिद्धि और रियलाइजेशन सेम चीज है। रियलाइजेशन मतलब उसको रियल बनाना या उसको रियल के अंदर देख लेना, तो सिद्ध भी हो गया ना वो। पहले तो वो सिर्फ थ्योरी के अंदर था कि हाँ ऐसे हो सकता है, अब तुमने उसके अंदर रियलिटी के अंदर तुमने वो चीज कर दी है। तो आपने क्या क्या, अगर आपके बारे में बात करें, आपने क्या क्या अभी तक सिद्धियां जो हैं? नहीं मैं तो छोड़ देता ना सिद्धि प्राप्त करके। छोड़ देते? हाँ। कौन मतलब प्राप्त करता है छोड़ने? नहीं मैं तो वैसे ही प्राप्त भी नहीं करता ना, इसीलिए मतलब मैं सिद्धि के लिए साधना नहीं करता ना, तो वो बस वैसे ही होता है कि वो एक्सप्लोर करने के लिए कि ये चीज होती कैसे है। तो टाइम टू टाइम जैसे भी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से बहुत बार किया ना मैं। जैसे मनाली में शुरू में जब मैं बुक लिखी थी तो उस टाइम पे वो ऐसे ही क्या अच्छा इसको पता है कुछ, तो ऐसे कमरे में सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ, हमारे बारे में बताओ। तो ऐसे कुछ लोगों का तो बहुत सही प्रोटेक्शन किया मैंने उनका, ये अच्छा तेरे को ऐसे विचार आते हो गए, लाइक वो बट वो पूरा इंट्यूटिव बेस्ड था। लाइक उस टाइम पे तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता कैसे हो रहा है, वो इंट्यूटिव था, मतलब कि हाँ तुम इंट्यूटिव बोले जा रहे हो, हाँ वो हिट हो रहा है बस। कैसे क्या मतलब? महादेव स्वयं? हाँ वो महादेव ही बुलाते हैं ना, वो इंट्यूशन बोल दो उसको, महादेव बोल दो, योर इनर वॉइस बोल दो कि तुमको एग्जैक्टली अब तुम्हारा माइंड जो है वो डेटा को फिल्टर करके नहीं देख रहा है, वो उस फॉर्म को एग्जैक्टली वही देख रहा है जैसे वो है, तो तुमको सब कुछ दिख जाएगा। जब तक हमारे अंदर डिजायर या फियर की एक पर्दा रहता है बीच में, तो हम चीज को वैसे ही नहीं देख पाते जैसे वो होती है। हमारा माइंड उसको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से
से देखना चाहता है। समझ में आया ना? ये तो होता ही है ना। तो ये जो है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसको मैंने देखा, तो उसमें आप बहुत चुनिंदा लोगों को फॉलो करते हैं, पर उसमें जो है लड़कियों की संख्या कुछ ज्यादा दिखी मुझे इसके पीछे। क्या ना, मैंने ये सारे को क्लीन करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ लाइक अपनी जो जनरली लोग सोचते हैं ना कि तुम क्या चीज इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत सारे सोचते हैं कि टाइम करेंसी है, कि जो टाइम होता है वो तुम्हारा करेंसी है, कि तुम टाइम को बेच सकते हो। जैसे वेस्ट के अंदर ये बोल जाता है कि आवरली लेबर होती है, मतलब तुम टाइम को बेच रहे हो अपनी। वो टाइम करेंसी नहीं है, असली करेंसी है कॉन्शियसनेस, अटेंशन। तुम्हारी अटेंशन और कॉन्शियसनेस के अंदर किस टाइप की ऊर्जा आ रही है। तो मैंने उसमें वैसे डिसाइड किया ना कि अब मैं सिर्फ शक्ति वाली और जो ऑनेस्ट जो साधना कर रही है ना उनको वो ऊर्जा भेजूंगा कि अब इनके पास जानी चाहिए, क्योंकि वो वुमेन को बेसिकली स्पिरिचुअल उससे कनेक्ट करके उनको ऊपर उठाना था पूरा। हाँ, महिला सशक्तिकरण और इस एरिया में तो बहुत ही जरूरी है ना। मतलब अभी तो कितने टाइम से सोचो ना कि वो महिलाओं को तो ऐसे आश्रम में वो कर सकती है, साधना नहीं कर सकती, मॉन्क बन सकती है नहीं बन सकती, इसके ऊपर ही कितना ज्यादा वो होता था। और फिर उसके वो पूरी कठिनाइयां भी अलग अलग है, फिर वो माहौल वैसा है कि नहीं है, तो ये सब साधना करने में अब कितने सारे विवाद होते हैं ना, ये सब। अब वो बहुत सारे लोग हैं जो फायदा उठाते हैं इन सब चीजों का, तो उसके अंदर वो चीजों को हाईलाइट करना बहुत जरूरी था। तो उस टाइम पे मैंने वही डिसाइड किया कि मैं सिर्फ जो नारी वाले जो ऊर्जा है ना, सिर्फ उसके ऊपर अपनी एनर्जी को कॉन्शियस रहूंगा मैं। तो मैं वैसे ही डिसाइड करता हूँ ना। देखेंगे जिनको फॉलो करते हो तो काफी खुश हो जाएंगे कि मतलब आपका आशीर्वाद उनको। अजय तो मैंने लाइव करके ही बोला था, उन सबके बारे में नाम लेके ही बोला मैंने किसी का। ऐसे मित्र मैंने बोला ना, उसके अंदर लक्ष्मी की ऊर्जा है भाई। जो दिखती है ना ऐसी ऊर्जा कि हाँ इसके अंदर उस टाइप की ऊर्जा है भाई। जैसे वो अभी वहाँ पे बंदे थे, हनुमान की ऊर्जा थी ना, वो आई तो मैंने बोला कि हनुमान की ऊर्जा, बोला कि हाँ सही है। नहीं अभी तो ये बिल्कुल नीचे लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है ना। जो जैसे हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं, जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी छोटी से बड़ी होनी चाहिए। तुम एज ए लाइक मैं अब आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 34 ईयर्स IIT बाबा, अब मैं उससे ऊपर आइडेंटिफाई करूंगा नहीं, मैं तो एक मेल हूँ। तो सारे मेल्स को मैंने ज्वाइंटली सेट बना दिया एक, जब मैंने मैथमेटिक्स के अंदर बात की ना, और उस सेट में आइडेंटिफाई किया मैंने कि मैं एक पीस हूँ। फिर मैंने उसको और भी डिसोल्व कर दिया ऊपर के कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैंने मेल और फीमेल को भी एक सेट बना के उसको एक कर दिया। तो अभी आइडेंटिटीज के अंदर ये जो अभी जो राजनीति हो रही है वो लोअर लेवल ऑफ आइडेंटिटी पे हो रही है ना। ये तो कास्ट क्या है, ये सब क्या है, वो हायर लेवल के जो है उसमें अंदर जो ज्ञान है वो सब तो है ही नहीं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कैसे देखते हैं उनको, आपके क्या विचार? नहीं बहुत काम किया ना, वो तो कर्मयोगी है ना, तो उनको क्या देखना है। मतलब इतना जो मतलब पूरा ही जिंदगी तपस्या की ना उन्होंने। तो कर्मयोग की तपस्या एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है। आप खुद ही कर्म कर रहे हो, आप समझ सकते हो कि बिना फल की इच्छा करे किसी दूसरे के लिए अपने सारे कर्म न्यौछावर कर देना, किसी संस्था के लिए, कुछ भी किसी आइडियल के लिए, वो कितना मुश्किल है। और अगर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उनको वो तो संत भी। हाँ वो तो योगी भी है ना, नाथ संप्रदाय से आए हैं वो तो। गोरखनाथ काम को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था है लंबे समय से, उसको आप नहीं जैसे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि पहले मेन प्रॉब्लम थी। जैसे पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार सेम ही सिचुएशन में थे, अब ये उत्तर प्रदेश को तो इन्होंने निकाल के काफी सही कर दिया, लेकिन बिहार तो अभी भी वैसा ही ऑलमोस्ट लॉ एंड ऑर्डर ये सब तो वैसे ही चल रहा है वहाँ पे। इवन बीजेपी की सरकार है बट वो वही है, थोड़ा वहाँ पे इतना चेंज नहीं आया ना। और अगर बाकी पॉलिटिशियंस की बात करी जाए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको कैसे? ये सब तो वही वो जो मोदी बोलते हैं ना शहजादे वाला, वैसा ही है वो सब। ये इन सब की यही तो है, इसको तो वही बोलते हैं ना रक्त बीज असुर जिसको बोलते हैं। अब रक्त बीज असुर सुना आपने, जिसका संहार किया था। अब वो असुर क्या है, जो आपको फिजिकल फॉर्म में तो देखोगे कि हाँ ये ऐसा है, बट उसको कंसेप्चुअल फॉर्म में देखोगे तो क्या है वो ऐसा है कि जो ब्लड जनरेटेड क्या टेंडेंसी है जो तुमको सत्य से दूर करती है, तुम्हारी चेतना को डाउन करती है। तो ये जो ब्लड रिलेटेड टेंडेंसी है कि अब मैं जो हूँ वो मेरा बेटा को डायरेक्टली वो मिल जाना चाहिए, उसको सिर्फ मेरे यहाँ पे जन्म होते वो अधिकार हो गया, वो ब्लड रिलेटेड हो गया ना पूरा, वो रक्त बीज हो गया वो, कि वो असर वो रक्त से जब तक उसकी एक भी बूंद जन्मेगी वो दूसरे को जन्म देता रहेगा, काइंड ऑफ उसका DNA जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वैसे वाले है ना ये तो, कि अब वो सिर्फ उनके वो फैमिली में पैदा हुए तो उसकी वजह से वो बन रहे हैं सारे के सारे। ये क्या है मतलब, इसमें तो क्या भी बोलोगे किसी के ऊपर। सवाल, किस पॉलिटिशियन से मिलने की इच्छा है आपकी? इच्छा तो नहीं है किसी ऐसे कुछ ना, वो तो जैसे भी महादेव बोलेंगे काम के लिए जैसे ही मिलना होगा। मेरे को अभी ऐसे किसी से मिलने की इच्छा होती नहीं है। आराम से बैठे रहो अपना धुने के पास, या तो भजन करते रहो या फिर अपना जो कर्म जो करना है करते हुए उस पर काम करो। भजन कौन सा करते हैं? बहुत सारे, जैसे सुबह में ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया ना वो। उसके बाद ये पार्वती पंचकम अलग अलग करता ना मैं, जैसे जैसे ऊर्जा चाहिए होता ना। सुबह देवी की साधना काफी की मैंने भाई, इसलिए थोड़ा आज में भी देवी का ऊर्जा आज बढ़िया है। तो फिर महादेवी की भक्ति, फिर थोड़ा बहुत कृष्ण की भक्ति, माँ काली की भक्ति। तो भक्ति से क्या होता है ना, वो क्लींस हो जाता है सारा का सारा अंदर। जो तुमने कर्म करके जो भी मान लो कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज में मैंने जो बोला है, मेरे शब्द है, मान लो कहीं में अहंकार का शब्द या कोई ऐसे यूज हो गया है, तो तुम भक्ति में जाके सब डिसोल्व कर दोगे कि हाँ देखो माँ जो भी बोला है तो तुम्हारे ऊपर है, तुम संभाल लेना। मैं सच्चे हृदय से ही बोला था, बाकी कुछ नहीं है ना।